दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे कि कैलकुलेशन ऑफ एरर, मापन में त्रुटियों का आकलन। तो मापन में त्रुटियों का आकलन के तहत आपने देखा कि हम लोगों ने जब दो राशियां योग के रूप में लिखी गई हों तो उस दौरान हम कैसे त्रुटियों का आकलन करते हैं। जब दो राशियां अगर घटाने के रूप में लिखी गई हों तो उनमें हम कैसे त्रुटियों का आकलन करते हैं। और जब दो राशियां अगर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखी गई हों, गुणे के रूप में लिखी गई हों, तो क्या करेंगे आप, वहां पर हम लोग कैसे जो है त्रुटियों का आकलन करेंगे। आज तीन चीजें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और आप अगर नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कि जब राशियां क्या हों, अनुपात के रूप में लिखी गई हों। जब दो राशियां क्या हों, अनुपात के रूप में लिखी गई होती हैं तो उस दौरान हम लोग कैसे जो है त्रुटियों का आकलन करते हैं। आइए हम लोग आज यहाँ पर सीखते हैं। तो लिखा हेडिंग डाल लीजिए, जब राशियां अनुपात के रूप में लिखी गई हों तब क्या होगा, तब कैसे हम लोग त्रुटियों का आकलन करेंगे। तो लिखिए कि माना दो राशियां स्मॉल ए तथा बी जिनका अनुपात स्मॉल एक्स है। मान लिया जाए कि दो राशियां हैं ए और बी और उनका अनुपात कितना है, एक्स है। तो आपको मिलेगा अनुपात है, अतः x इक्वल टू मिलेगा a अपान b। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। लिखेंगे हम लोग, यदि a तथा b में क्रमशः डेल्टा a एवं डेल्टा b की त्रुटि हो तथा x में डेल्टा x की त्रुटि हो, तब क्या मिलेगा। आप लिख सकते हैं कि x प्लस माइनस डेल्टा x a प्लस माइनस डेल्टा a अपान b प्लस माइनस डेल्टा b। इसके बाद से आप देखेंगे कि आप इसको लिख सकते हैं किस तरह। इसको हम लिख सकते हैं कि x प्लस माइनस डेल्टा x। यहां से आप एक काम करिए, बहुत इजीली तौर पे करिए इसको। यहां से आप x कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा आपको 1 प्लस डेल्टा x अपान x इक्वल टू, यहां से क्या किया, यहां से आपने कॉमन ले लिया x, ऊपर से आप a कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा 1 प्लस डेल्टा a अपान a, नीचे मिलेगा b 1 प्लस डेल्टा b अपान b। ठीक है। अब यहां से जो ये क्वांटिटी है इसको आप ऊपर ले जाइए तो आप लिखेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपान x a अपान b
फिर कोष्टक में 1 प्लस डेल्टा ए अपन ए, अब 1 प्लस डेल्टा बी, पावर क्या आया -1। यहाँ कल किया हमने 1 प्लस डेल्टा ए अपन ए, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस डेल्टा बी अपन बी, पावर क्या हो गया -1। ओके, अब यहाँ पे -1 करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पाउच, तो हम लोग देखिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ लिख सकते हैं कि ए अपन बी, और ये जो क्वांटिटी है जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1। यहाँ पर x इक्वल टू क्या है a अपन बी है, तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वांटिटीज को इस क्वांटिटी से कैंसिल आउट कर सकते हैं। फिर क्या बचा, आप उसको देखेंगे कि अब यहाँ से क्या बच रहा है। फिर इसके बाद से ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, उसका नाम है द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। आप बाइनोमियल थ्योरम का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस है, यहाँ भी। तो बाइनोमियल थ्योरम आप पढ़े होंगे, उसमें होता है कि 1 प्लस, अगर x के पावर n है तो लिखते थे 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1। फिर इस तरह से आप करके आप लिखते जाते हैं। मतलब अगर ये पावर बहुत छोटा है तो आप क्या करते हैं, उसको बाइनोमियल का प्रयोग करके उसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग बस 2 ही क्वांटिटी लेंगे यहाँ तक, मतलब जो इसका पावर है यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपन x, यहाँ मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपन a, और यहाँ पर जब इसका आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, सेम चीज़ें, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन और कोई भी अंतर आपको दिखाई यहाँ पे नहीं देगा। अब क्या करना है, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपन x, 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1, इसका फिर इसमें करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a अपन a। फिर आप क्या करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस प्लस, तब लिख सकते हैं इसको प्लस माइनस डेल्टा b अपन b, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस डेल्टा a इंटू डेल्टा बी अपान ए इंटू बी, ये आपको मिलेगा डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपान ए इंटू बी। ठीक है, यहाँ तक आप लिख चुके। अब क्या मिलेगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जो डेल्टा ए और डेल्टा बी है ये बहुत ही छोटी राशि है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा बी अपान बी बहुत ही छोटी राशि है। ये क्या है, बहुत ही छोटी राशि है, बहुत ही छोटी राशि है। अतः इसे नगण्य माना जा सकता है। इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग नगण्य मान सकते हैं।
अब क्या हुआ, इसको लगभग बहुत छोटा है, इसको 0 के लगभग बराबर मान लिया गया, और a 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा x अपान x इक्वल टू, यहाँ मिलेगा आपको प्लस माइनस डेल्टा a अपान a प्लस माइनस डेल्टा b अपान b, यहाँ पे हो जाएगा क्या, 0। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम संभावित त्रुटि, अधिकतम संभावित त्रुटि। संभावित त्रुटि क्या होगी, अधिकतम, यहाँ मिलेगा आपको डेल्टा x अपान x इजिकल टू, यहाँ मिलेगा डेल्टा a अपान a फिर प्लस डेल्टा b अपान b। तो यहाँ सब क्या कर सकते हैं, आप अधिकतम संभावित त्रुटि की गणना कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, आपको डेल्टा x निकालना है, इसको इधर भेज देंगे, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उस तरह से आप आसानी से त्रुटि की गणना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि x में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, इसी में हम आगे बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे, तो देखिए x में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अब अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, इंटू 100 इक्वल टू, इसमें करेंगे डेल्टा a अपान a इंटू 100 फिर प्लस डेल्टा b इंटू b इंटू 100। तो ये क्या हो गया, ये x में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि या a में प्रतिशत त्रुटि, और ये क्या हो गया, b में प्रतिशत त्रुटि हो गया। तो इस तरह से आप अगर दो राशियां अनुपात के रूप में लिखी गई हों, तो आप अनुपात में अगर लिखी गई हों तो वहां से आप त्रुटि की गणना कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर राशियां मान लीजिए घातों के रूप में लिखी गई हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रही हों, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी राशियां हैं जो क्या है, घातों के रूप में लिखी गई हैं। जब राशियां क्या हों, जब राशियां घातों के रूप में लिखी गई हूँ, तब अगर राशियां घातों के रूप में लिखी गई हों तो अब क्या करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे कि यहाँ लिख लीजिए कि माना a b एवं c राशियों का परिणाम x क्रमशः a के पावर m, b के पावर n एवं c के पावर l पर निर्भर
निर्भर करती है। ये मान लिया जाए क्या कर रही हैं, जो राशियां हैं ए बी सी, वह ए के पावर m, बी के पावर n और सी के पावर l पर निर्भर करती हैं। तो आपको मिलेगा, अर्थात आपको x इक्वल टू मिलेगा ए के पावर m, बी के पावर n और सी के पावर l। ये इनके ऊपर क्या कर रही हैं, निर्भर कर रही हैं, ये राशि है। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर मिलेगा आपको log x इक्वल टू m log a। log का नियम होता है m log a प्लस n log b प्लस c log l log c। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनका आप करेंगे अवकलन। जब आप अवकलन करते हैं तो आप जानते हैं कि अगर log x है, इसका आप अवकलन करेंगे डी डी एक्स लॉग एक्स, तो क्या होता है 1/x होता है। लेकिन अगर किसी और के रिस्पेक्ट में करिए, मान लीजिए y के रिस्पेक्ट में क्या करना होगा आपको, यहाँ पे आपको लिखना होता है कि dx/dy, मतलब जो इसका अल्पतमांक है ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या होगा, जब आप अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर डेल्टा x/x इज इक्वल टू m डेल्टा a/a फिर प्लस n डेल्टा b/b प्लस l डेल्टा c/c। ठीक है, क्या किया गया, डेल्टा a/a डेल्टा b/b और डेल्टा c/c यह हमको मिला। तो यहाँ सब क्या कर सकते हैं, आप x में कितनी त्रुटि है आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि इसमें मैक्सिमम प्रतिशत त्रुटि कितना है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, अब अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या मिलेगी, और त्रुटि हम निकालेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर डेल्टा x/x इंटू 100 m इंटू डेल्टा a/a इंटू 100 प्लस n डेल्टा b इंटू d प्लस l डेल्टा c/c इंटू 100। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि x में जो राशि है उसमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि किसके बराबर होता है, a में प्रतिशत त्रुटि, b में प्रतिशत त्रुटि और c में प्रतिशत त्रुटि। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि प्रतिशत त्रुटि की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि योग में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और राशियां अगर घात के रूप में लिखी गई हैं तो उनमें भी क्या कर सकते हैं, आप प्रतिशत त्रुटि की गणना कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे रिलेटेड जो है एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तभी क्या होगा, आपको बातें समझ में आएंगी कि कौन कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है। तो हम लोग मिलकर उठाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे लिखते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
हम लिखेंगे यहाँ पे दो राशियां, क्वेश्चन है, दो राशियां क्रमशः 20 ± 1 तथा 25 ± 0.5 हैं। इनके योगफल में अधिकतम त्रुटि की गणना कीजिए। क्या करना? अधिकतम त्रुटि की गणना करना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका जो दो संख्याएं हैं ए और ए, इनके योगफल में क्या करना है? आपको अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना करनी है। तो आप कैसे करेंगे? तो आप लिखेंगे यहाँ पर, माना कि इनका योगफल कितना है? योगफल यक्स है। ठीक है, और राशि दिया है, मान लीजिए a = 20 ± 1 और b = 25 ± 0.5। ठीक है, तो इनके योगफल की गणना करिए। a = 20 ± 1, b = 25 ± 0.5, ये दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो जो त्रुटि है, त्रुटि कैसे निकालेंगे? इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर देखा जाए तो, और राशियां यहाँ देखेंगे आप, एवं राशियां ए एवं बी हैं। राशियां कितनी हैं? राशियां आपकी ए और बी हैं। तो आपको मिलेगा यहाँ पे, इसलिए राशियां ए एवं बी हैं। यदि x में डेल्टा x की एवं b तथा a तथा b में क्रमशः क्या हो? क्रमशः डेल्टा a एवं डेल्टा b की त्रुटि हो, तब आपको मिलेगा a ± डेल्टा a = 20 ± 1 और b ± डेल्टा b = 25 ± 0.5। तो कितनी त्रुटि है आप निकालेंगे? तो ये तो राशि ए हो गई, इसमें इतने की त्रुटि है। डेल्टा बी क्या है? इसमें कितने की त्रुटि है। तो आप जब निकालेंगे तो आप पढ़े होंगे कि अतः, और x = क्या है? और x = क्या है? a + b है। तो आपको मिलेगा, अतः x में अधिकतम त्रुटि कितना होगा? डेल्टा x = डेल्टा a + डेल्टा b। तो डेल्टा a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है। यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0.5 लिखेंगे,
1.5। ये क्या है, ये डेल्टा एक्स में क्या है, अधिकतम त्रुटि है। इसको आप लोगों ने क्या किया, देखा कैसे निकाला गया। करना कुछ नहीं है, बस एक तरीका है लिखने का कि आप कैसे इसको लिखेंगे, कैसे लिख करके इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आप नोट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी गोले की त्रिज्या नापने में 0.3% की त्रुटि आती है। इस नाप द्वारा गोले का आयतन ज्ञात करने में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी। क्वेश्चन दिया है किसी गोले की त्रिज्या, किसी गोले की त्रिज्या मापने में 0.3% की त्रुटि आती है। हो गया। आगे लिखा है इस माप द्वारा गोले की आयतन प्राप्त करने में हुई प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। क्या करना है, आपको प्रतिशत त्रुटि की गणना करनी है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। इसका क्या सॉल्यूशन होगा इसको आप समझिए। तो आप देखेंगे कि यदि त्रिज्या r हो, यदि गोला है लिख सकते हैं, यदि गोले की त्रिज्या स्मॉल r हो, तब आयतन इक्वल टू क्या मिलेगा, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यू। ये किसमें लिखा हुआ है, ये सभी घात के रूप में लिखे गए हैं। ये सभी क्या है, ये घात के रूप में लिखे गए हैं। तो अगर इसमें आपको प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप इसमें लिखेंगे अतः अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, डेल्टा v अपान v। देखिए करना कुछ नहीं है, जो राशि दी गई है इसका डेल्टा लिखिए। तो डेल्टा v अपान v इंटू 100 कर दीजिए। ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है 4/3 और पाई, इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि इसका समाकलन 0 होता है। जो इसका घात बचा, घात का आप सामने गुणा कर दीजिए और इंटू करके डेल्टा r/r इंटू 100 कर दीजिए। देखिए इसका मतलब जान लीजिए क्या होता है। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है आयतन में
प्रतिशत त्रुटि ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, इसको आयतन में बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि, इसको बोलते हैं त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि बोलते हैं। ये तो निकालना है, तो अब क्या करेंगे 3 इंटू, और ये दिया है कितना त्रुटि होता है 0.3% का, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 0.3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 की 9, 0.9% की। तो उसके त्रिज्या में कितने की अंतर आती है? उसकी त्रिज्या में, उसके आयतन में 0.9% का अंतर आता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं करना है, जो फार्मूला दिया है एग्जाम में पूछता है तो डेल्टा V अपन V लिखिए इंटू 100 लिखिए। जो कांस्टेंट क्वांटिटी है इसको हटा दीजिए क्योंकि उसका अवकलन 0 होता है। जो पावर में लिखा है यहाँ पे गुणा कर दीजिए, इंटू करके R लिखा है तो डेल्टा R अपन R इंटू 100। इसका मतलब ही क्या हुआ कि ये आयतन में प्रतिशत त्रुटि है, ये त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि है। गुणा करके इसको हम लोगों ने क्या किया, लिख दिया। चलिए आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कैसे लगाएंगे। अगर आप आगे देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ मिलेगा, आपको लिखा कि घन की भुजा नापने में 3% की त्रुटि होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे आप, क्वेश्चन है या हाँ लिखा, एक घन की भुजा मापने में 3% की त्रुटि होती है। क्या होती है? एक घन की भुजा नापने में 3% की त्रुटि होती है। लिखा है कि घन का आयतन मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? सॉल्यूशन दिया हुआ है, लिख लीजिए। माना घन की भुजा x है, तो घन का आयतन क्या होगा? इसलिए घन का आयतन आपको मिलता क्या? x के पावर q। इसलिए घन की आयतन में प्रतिशत त्रुटि, ये स्क्वायर में लिखा है, 3 को बाहर कर लीजिए, x लिखा है, डेल्टा x अपन x करके इंटू 100 कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा? प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे तो बस आसान है, ये दिया हुआ प्रतिशत त्रुटि कितना दिया है? 3% लिख दीजिए, 3 3 की 9%। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, घन के आयतन में भी प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं। फिर जैसे मान लीजिए अगर ऐसे लिख दिया जाए कि किसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पाएंगे
लिखा है किसी घनाभ की लंबाई कामा चौड़ाई एवं ऊंचाई मापने में क्रमशः 0.5%, 1% एवं 0.2% की त्रुटि होती है, लिखिए घनाभ की आयतन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। इसके आयतन में क्या करना है, आपको प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा। मान लिया जाए कि माना घनाभ की लंबाई कामा चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः कितना है, L, B एवं H है। अतः आयतन क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, यही होता है, L इंटू बी इंटू एच, ये घनाभ का आयतन हो गया। अब इसलिए आयतन में प्रतिशत त्रुटि L लिखा है, कुछ मत करिए, डेल्टा L अपन L इंटू 100, फिर प्लस डेल्टा B इंटू बी, फिर प्लस इंटू 100। त्रुटि निकालेंगे, यहाँ मिलेगा आपको 0.5 प्लस 1 प्लस 0.2 और जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0.2, 0.5, 0.7 हो जाएगा। और गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 इसको ऐड करेंगे तो 1.7%। तो आप देखें कि आपको मिला, क्या मिला, 0.5 प्लस 1 प्लस 0.2, इसका मतलब हो गया कि 1.7% टोटल इसके आयतन को मेजर करने में कितने की त्रुटि होगी, 1.7%। ठीक है, चलिए एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको हम लोग लगा रहे हैं। लिखा है एक घन का यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन लिखा है कि एक घन के द्रव्यमान में, आप लिखेंगे यहाँ पर, एक घन की, न्यू क्वेश्चन है, एक घन की द्रव्यमान m एवं भुजा x मापने में
मापने में क्रमशः 2% तथा 3% की त्रुटि होती है। हो गया। लिखा है कि घन के घनत्व मापने में घन का घनत्व मापने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखिए। यहाँ दिया कि द्रव्यमान m और भुजा x, ठीक है। तो घनत्व तो इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन, इसका मतलब क्या हो गया, m/v। आप लिखेंगे v की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये घन है तो m/x के पावर क्या मिलेगा, q। और इस तरह से आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा, -3। अभी पावर के रूप में हो गया। जब आप अधिकतम निकालेंगे आप घनत्व, तो हमारे d है डेंसिटी, तो घनत्व d में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या मिलेगा, m द्रव्यमान है तो m इंटू क्या मिलेगा, डेल्टा m इंटू m इंटू 100। इसका मतलब ये हो गया कि द्रव्यमान में हुई प्रतिशत त्रुटि। फिर आप यहाँ लिखेंगे यहाँ पे माइनस है तो -3 इंटू डेल्टा x/x इंटू 100 करेंगे, लेकिन माइनस नहीं करेंगे क्योंकि अधिकतम निकालते, अधिकतम क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं, तो +3 इंटू डेल्टा x/100 हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको मिलेगा ये डेल्टा m/m इंटू 100 है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, आप देखेंगे कि कितना त्रुटि हो रहा है, इसके मापन में 2% 2% लिखेंगे, फिर +3 इंटू कितने परसेंट की है, 3% की है, तो 2% और 3 3 9%, तो कितना हो गया, 9 2 11%। तो इस तरह से इसमें 11% की त्रुटि हुई। तो इस तरह से हम लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आप प्रतिशत त्रुटि की गणना कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन और लिखा है कि एक बेलन यहाँ लिखा है एक बेलन की लंबाई, क्वेश्चन है, इसको मिटाइए, आप पाएंगे कि एक बेलन की लंबाई, क्वेश्चन है, एक बेलन की लंबाई
एक बेलन की लंबाई 10.0 सेंटीमीटर 10.0 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या 4.00 सेंटीमीटर है। एक बेलन की लंबाई इतना है और त्रिज्या कितनी है? 4.00 सेंटीमीटर है। आगे लिखा है बेलन के आयतन में बेलन की आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं कि लंबाई दिया है 10.0 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया है 4.00 सेंटीमीटर। लंबाई का मतलब होता है ऊंचाई, तो आप इसको एच भी लिख सकते हैं या एच। इसको यार यल ही ना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यल लंबाई हो गया। देखिए बेलन का जो आयतन होता है उसका फार्मूला होता है V = πr²L। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि आयतन में प्रतिशत त्रुटि, आयतन में प्रतिशत त्रुटि कितना होगा? अगर आप आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो आप क्या देखेंगे? आयतन जो पाई है कांस्टेंट है, आर क्या है? त्रिज्या है, तो 2 × ΔR/R × 100, फिर प्लस यहाँ पे यल है तो ΔL × 100। अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है, सीधे त्रिज्या दिया है और लंबाई दिया है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे ये आपको जानना होगा। देखिए जो यहाँ पे ΔR लिखा है, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है 10.0 और लिखा है कि 4.00। इस पॉइंट के इधर कितने डिजिट हैं? एक डिजिट है ना, तो ΔR की जो वैल्यू होगी यहाँ पे कितनी होगी? 0.1 होगी बटे आर आप देख ही रहे हैं कि 10.0 है इंटू 100, फिर प्लस यल में क्या है? सॉरी अच्छा आर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 जीरो है, दो डिजिट है, यहाँ लिखना होगा 0.01, फिर प्लस इधर लंबाई है, लंबाई में कितने डिजिट है? एक डिजिट है, तो आप क्या करेंगे 0.1 और यहाँ पे त्रिज्या है ना, तो ये हो जाएगा आपका 4.0, यहाँ पे 10.0 इंटू 100। फिर से देख लीजिए, आप कहेंगे कि सर ΔR की वैल्यू नहीं दी हुई है, कैसे लिखेंगे? इस ΔR की वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ पे यही R की वैल्यू है। कितना डिजिट है? एक डिजिट, दो डिजिट, इसका मतलब 0.1 लिखेंगे, तो 0.1 हो गया, 0.01। यहाँ पे ΔL की वैल्यू क्या लिखी है? 10.0, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 0.1, फिर यहाँ पे जो भी होगा आप कर डालेंगे, फिर मिलेगा आपको 2 × जब इसमें आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.00, क्योंकि 100 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 हो जाएगा, 4.0, फिर प्लस इसमें गुणा करेंगे ये 100.0, या मिलेगा आपको 10.0 अपॉन 10.0, एक कैंसिल हो गया। यहाँ करेंगे तो 2 × यहाँ भाग करिए तो 0.5 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 25 दूना 50 मतलब 0.50, फिर प्लस 1 1.50%। तो बेलन का आयतन मेजर करने में कितने की त्रुटि हुई? कितनी त्रुटि हुई?
वो त्रुटि आपकी हुई 1.50% की। तो इस तरह से आपने देखा कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, धन्यवाद। फिर हम लोग अगले क्लास में सार्थक अंक के बारे में पढ़ेंगे।